कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन हरीब, गिजरी, क्लिफ्टन, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, खुरंगी और लांढी में बारिश। FB एरिया, पाकिस्तान चौक, सदर, II चंडीगढ़ रोड और अतराफ के इलाकों में भी तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गरज चमक के बादल शहर के वसी हिस्से पर फैले हुए हैं। आज अब तक सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत 44, नौकुंडी 43, साहिवाल 42, नवाबशाह 41, फैसलाबाद 40 और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री महसूस की जा रही है। शदीद गर्म और मरतूब मौसम की वजह से मुल्क भर में गैस्ट्रो के फैलाव में इजाफा। बच्चों में पेट दर्द, बुखार और डायरिया की शिकायत बढ़ने लगी। डॉक्टर्स की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और खाने पीने में एहतियात की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल देने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। इजलास में सोलर पैनल की किस्त की मालियत और उसकी अदाई के तरीक़े कार पर तबादला ख्याल। 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरीज में रखने की तजवीज़ पर गौर। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी 14 अगस्त को किए जाने का इम्कान। हम IMF के गुलाम हैं, इसी के नतीजे में आज हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। इन हालात में सियासी निज़ाम के जरिए इस्लामी निज़ाम का लाना मुश्किल है। आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया में इनकलाब सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते, अवाम के जरिए आते हैं। इस वक्त हम सियासी एतबार से इंतशार में मुब्तला है। हालात ऐसे हैं कि हर शख्स में मायूसी फैल रही है। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई, जड़ क्या है। जिंदगी के हर शोबे में मगरिब को आइडलाइज किया गया। हम सियासी निज़ाम में गुलाम हैं, आज़ाद नहीं। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर का कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ मौजूदा बहरान की जिम्मेदार इस वक्त की नाम निहाद हुकूमत है। मुसल्लत की हुई चीज़ें ज़्यादा अरसा नहीं चलती। वज़ीर आला पंजाब सूबे को तबाह कर चुकी हैं। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ परसों एक पर्चा हुआ लेकिन हम डटे हुए हैं। ज़बान दराजी, ख्याली पुलाव और फ़लसफ़े झाड़ने में तहरीक इंसाफ का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। मरियम नवाज की हुकूमत की फ़िक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KPK के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली, नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार तहरीक इंसाफ की कभी तरजीह नहीं रही। जो जमात मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा बन चुकी, उसका वजूद ही नाकाबिल बर्दाश्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को लापता शहरी समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा कि IG इस्लामाबाद ने नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। शहरी को उठाने वाली उस गाड़ी का भी पता नहीं चलाया जा सका जो वीडियो में वाज़ेह नजर आ रही है। शहरी के दम बाजियाबी पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ नाअहली और नाक़िस कारकर्दगी पर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। कलादम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। मुतालिका हुकाम का नूर वली और गट हाजी की खुफिया ऑडियो लीक का फोरेंसिक भी करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली और गट हाजी के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी और संगीन जराइम करने पर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया जाएगा। दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान के देही हेल्थ सेंटर में मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया था। गुज़िश्ता रोज़ नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में नूर वली को अस्पतालों, सरकारी अमलाक और स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदेही हो जाएगी। रिपोर्ट से काबिल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्जामात से इज्तनाब किया जाए।
तहरीक इंसाफ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। इकदामात से 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मुतासिर हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। दुआ जहरा केस में कराची की फैमिली कोर्ट शर्की ने बच्ची की कस्टडी मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले कर दी। हुक्मनामे में कहा कि जहीर अहमद ये साबित करने में नाकाम रहा कि बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। बच्ची ने अपनी खुशी से वालिदैन के साथ जाने पर रजामंदी जाहिर की है। रिकॉर्ड से साबित हुआ कि वालिदैन ने बच्ची को महफूज रखने की भरपूर कोशिश की। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की आर्जी कस्टडी पहले ही वालिदैन के हवाले करने का फैसला दे रखा है। बलोचिस्तान के जिला योब में 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पीएम कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार के मुताबिक योब की यूनियन काउंसिल हसन जई अर्बन 2 से 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया है। रवां बरस मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 9 हो गई। पोलियो से बचने का सबसे मौसर तरीका पोलियो से बचाव के कतरों की मुतादिद खुराकें हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की सरबराह कांग्रेसी रुकन शीला जैक्सन इंतकाल कर गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीला जैक्सन ली को कैंसर की तशखीस हुई थी। सितंबर 2022 में हुकूमत पाकिस्तान ने शीला जैक्सन को खिदमात के एतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान से नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, शीला जैक्सन की खिदमात को बरसों याद रखा जाएगा। रूस का यूक्रेन में तवानाई की तंसीबात पर ड्रोन हमला। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस के 17 में से 13 ड्रोन मार गिराए। रूस ने एक रात में यूक्रेन के इलाकों में 17 ड्रोन लॉन्च किए थे। ड्रोन हमलों में फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। और शतरंज एक ऐसा खेल जो खिलाड़ी की जहनी सलाहियतों की अक्कासी करता है। हिकमत अमली और दूरअंदेशी की बुनियाद पर खेले जाने वाले इस खेल का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है।